आज का हमारा विषय है, क्या कोई वस्तु उसकी प्रकृति से श्रेष्ठ या घटिया होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये स्पष्ट किया है कि यदि किसी वस्तु का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तो हम ये मानते हैं कि वो वस्तु घटिया है, यानी उपभोक्ता उसको घटिया मान रहा है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हमारे सामने कि क्या कोई भी वस्तु उसकी प्रकृति से श्रेष्ठ या घटिया होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी वस्तु को किसी उपभोक्ता से तुलना किए बिना या उसके आय के स्तर से तुलना किए बिना क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु श्रेष्ठ है या ये वस्तु घटिया है। तो इसका जो उत्तर है वो हमारे अर्थशास्त्र में ये है कि कोई भी वस्तु उसकी प्रकृति से न तो श्रेष्ठ होती है न ही घटिया होती है, बल्कि उपभोक्ता का आय का स्तर उसे श्रेष्ठ, सामान्य या घटिया बनाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये हो सकता है कि एक ही वस्तु उपभोक्ता के निम्न आय स्तर पर उपभोक्ता उसको श्रेष्ठ मानता हो, लेकिन जो जो उपभोक्ता का आय स्तर बढ़ता है वो उसको घटिया मानता हो। तो इसको हम इस रेखाचित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जो पहला रेखाचित्र है इसमें हमने एक्स वस्तु को घटिया दिखाया है आय के एक स्तर के बाद। जैसे आप देख रहे हैं कि जब तक उपभोक्ता की इनकम AB2 आय कीमत रेखा तक रहती है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु को श्रेष्ठ मानता है, यानी आय में जो जो वृद्धि होती जाती है वो उसकी मात्रा बढ़ाता जाता है। किंतु ई बिंदु के पश्चात यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो आय उपभोग वक्र एक्स वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक हो जाता है। यानी ज्यों ज्यों आय में वृद्धि होती जाएगी उपभोक्ता एक्स वस्तु की कम मात्रा खरीद रहा है। इससे ये स्पष्ट है कि उपभोक्ता ई बिंदु के बाद एक्स वस्तु को घटिया वस्तु मानना शुरू कर देता है। इसी प्रकार इस रेखा चित्र में देखिए, यहाँ हमने वाई वस्तु को घटिया वस्तु के रूप में बताया है। आय के स्तर कीमत रेखा AB2 तक उपभोक्ता वाई वस्तु को श्रेष्ठ वस्तु मानता है। आय में ज्यों ज्यों वृद्धि होती है उपभोक्ता भी वाई वस्तु की मांग में वृद्धि करता जाता है। किंतु इसके पश्चात आय में ज्यों ज्यों वृद्धि होती है उपभोक्ता वाई वस्तु की मात्रा कम करता जाता है, यानी आय उपभोग वक्र वाई वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक हो जाता है। तो इसका मतलब ई बिंदु के पश्चात यदि आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता वाई वस्तु को घटिया वस्तु मानने लग जाता है। तो इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु प्रकृति से श्रेष्ठ या घटिया नहीं होती है, बल्कि उपभोक्ता का आय स्तर ही उसको श्रेष्ठ या घटिया बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय बहुत कम है तो वो वनस्पति घी को श्रेष्ठ वस्तु मानकर उसका उपभोग करता है, लेकिन ज्यों ज्यों उसकी आय में वृद्धि होती जाती है वो वनस्पति घी के स्थान पर शुद्ध देसी घी इस्तेमाल करने लग जाता है, तो वहाँ वो अब वनस्पति घी को घटिया वस्तु मानने लग जाता है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि कोई भी वस्तु श्रेष्ठ है या घटिया है इसका निर्धारण उपभोक्ता के आय स्तर से होता है। वस्तु की प्रकृति के आधार पर हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि कोई वस्तु श्रेष्ठ है या घटिया है।